नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2021 अक्टूबर लव मैरिज कोर्ट मैरिज अपडेट के इस वीडियो में आपको बहुत ही रिसर्च के बाद से एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें तकरीबन 2000 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। आप सुन करके हैरान तो हो गए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमने पिछले 15 दिनों के अंदर अपने सभी ऑडियंसेस से एक सवाल पूछा था कि अक्टूबर अपडेट के लिए अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को रिकॉर्ड करिए और हमारे पास भेज दीजिए। इस प्रकार से तकरीबन 2000 से ज्यादा ऑडियो क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए हैं, जिसमें बहुत सुनने के बाद से हमने यह फिल्टर किया और देखा कि कितने सवाल सिमिलर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर थे। 10 सवाल ऐसे थे जो यूनिक थे, जो सभी ने पूछा था। मैं उन 10 सवालों को इस वीडियो में शामिल करूंगा। सबसे पहले आइए और वो सवाल देखिए। राम राम सर, मेरा नाम सूरज है और मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। सर, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है, पर मैं डरा हुआ हूँ कि शादी के बाद मेरे घर वालों के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए या झूठा इल्ज़ाम में ना फंसा दे। तो सर, मुझे कुछ अच्छा सुझाव दे दे ताकि मैं अपनी फैमिली को बचा सकूँ। सूरज का जो सवाल था कि कोर्ट मैरिज के बाद हम अपनी फैमिली को यानी लड़का अपनी फैमिली को कैसे बचाए, ये लगभग जितने भी कपल शादी करते हैं सभी के मन में ये सवाल होता है कि किस प्रकार से फैमिली को हम बचाएं, क्योंकि शादी करने के बाद से लड़की के फैमिली वाले बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और एग्रेसिव होकर के लड़के के फैमिली पे अटैक करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। तो सूरज, मैं आपको यह बता दूं कि आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप बालिग हैं, अगर आपने एज 21 वर्ष पूरा कर लिया है और आपने एक बालिग लड़की से ही शादी किया है जिसकी एज 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो अगर आपके माता पिता चाहते भी तो भी वो आपको रोक नहीं सकते थे शादी करने से। तो इससे यह बिल्कुल साबित हो जाता है कि आपके शादी में माता पिता का कोई रोल ही नहीं है। अगर लड़की वाले आपके घर पर जाएं शादी के बाद से, कोर्ट मैरिज के बाद से, तो आप अपने घर वालों को समझाइए कि वो घर से भागे ना, पुलिस से बचे ना। आप सीधे सीधे पुलिस को कंप्लेन करें कि लड़की के घर वाले आए थे और उन्होंने धमकाया था। बेहतर ये होगा कि अगर कोई धमकी आपके फैमिली को या आपको दिया जा रहा है तो आप उसका ऑडियो या वीडियो अवश्य रिकॉर्ड कर लें और जो भी नजदीकी पुलिस थाना है उसमें जरूर लड़की वालों की शिकायत करें। इससे जरूर लड़की वाले संभलेंगे और वो किसी भी प्रकार की मनमानी या कानून को अपने हाथ में लेने का काम नहीं करेंगे। तो सबसे सही तरीका यह है कि आप अपनी फैमिली को अवेयर कर दें और किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल आलम ने पूछा है बदायूं से, बदायूं यूपी से। आइए इनका सवाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आलम है। मैं बदायूं से बात कर रहा हूँ। सर, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो हिंदू धर्म से है और मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। तो सर, हम दोनों को शादी कैसे करना होगा? जो आलम का सवाल है, लगभग सभी इस तरीके के सवालों की बाढ़ थी। लगभग मैं आपको बताऊं कि 800 से ज्यादा क्वेश्चन इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में पूछे गए हैं, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर खासा प्रतिबंध लगाया हुआ है और उसके लिए ऑर्डिनेंस और कानून का भी सहारा लिया हुआ है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि शादी करना दो व्यक्तियों का निजी मामला है, चाहे उनका धर्म कुछ भी क्यों ना हो, वो शादी कर सकते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन पे जो प्रतिबंध है उसकी वजह से एक डर का माहौल है। तो आलम, मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप कन्वर्जन करके शादी करना चाहते हैं तो कुछ समय का जरूर वेट करिए। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा, जैसे ही कोई क्लियरिटी आ जाएगी, उसके बाद से आप जरूर मैरिज कर सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं आलम कि कई लोग ऐसे हैं जो इंटर रिलीजन मैरिज कराने का अभी भी काम करते हैं, लेकिन वो बीच में वो क्या करते हैं कि शादी कराने के लिए किसी और के पास भेज दिया। जब बाद में पुलिस पकड़ती है तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो इसलिए बेहतर होगा किसी के बहकावे में ना आए और अभी के लिए थोड़ा मामला शांत होने दें। उसके बाद से लीला से कांटेक्ट करें, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम अंशिका हैगा ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ एफआईआर ਹੁੰਦੀ है तो ਆਪਾਂ ਕੀ कर सकते हैं? लाइक अगर कोर्ट मैरिज हो गई और उसके बाद एफआईआर घर वाले दर्ज करा दें तो उसमें क्या करना होगा या फिर हम क्या कर सकते हैं उसमें?
प्लीज़ बता दीजिए। जो तीसरा सवाल हमने लिया है वो अंशिका का लिया है, ये चंडीगढ़ से है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर एफआईआर हो जाए तो क्या करें। अंशिका, मैं आपको बताऊं, आपका सवाल बहुत सही है, बहुत जेन्युइन है। कोर्ट मैरिज के बाद 2-3 तरीके से एफआईआर होता है। सबसे पहला एफआईआर ये होता है कि लड़के ने बहला फुसला करके लड़की को भगाया, एक सवाल, यानी किडनैपिंग के लिए हो जाता है। दूसरा हो जाता है रेप करने के लिए भी हो जाता है और तीसरा, कई बार लड़की के जो फैमिली वाले होते हैं वो चोरी का भी इल्जाम लगा देते हैं। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का एफआईआर हो जाता है तो आप बिल्कुल डरे नहीं। एफआईआर होने के बाद से आपको, अगर आपके घर के लोग या लड़की की फैमिली अगर यह बोलती है कि लड़का भगा के ले गया, तो यह बात बिल्कुल गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों ने शादी कर लिया होगा, आप पति पत्नी होंगे। तो ये एफआईआर अपने आप हाई कोर्ट से आप कोशिश करेंगे तो रद्द हो जाएगा। दूसरा, अगर रेप का लगता है तो वो भी नहीं चल सकता, क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। और अगर चोरी का इल्जाम लगा करके एफआईआर कराया जाता है तो आप यह ध्यान रखें कि आप अपने घर से कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स या कोई पैसा ऐसे ट्रांजैक्ट ना कराएं जिसमें आपका अकाउंट नेम ना हो या आपके नाम पे अकाउंट ना हो, क्योंकि अगर चोरी का भी इल्जाम लगेगा तो उसे साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। हालांकि इस प्रकार का आरोप बहुत ही कम फैमिली, जो कि बिल्कुल निम्न स्तर, जिनका एजुकेशन बहुत खराब होता है, वही लोग अपनी बेटी या बहन पे इस तरह का झूठा एफआईआर रजिस्टर्ड करवाते हैं। फिर भी अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो गई हो तो बिल्कुल ना भूलें, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे जरूर कॉल कर लें। सातों दिन कॉल कर सकती हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। 8800444555, ये ध्यान रखिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अंशिका, आप बिल्कुल घबराइए मत। अगला सवाल जो पूछ रहे हैं, जो 4th क्वेश्चन हमने लिया है, ये विशाल का क्वेश्चन है, जयपुर से है और इनका जो क्वेश्चन है वो आप पहले सुन लीजिए क्वेश्चन को। नमस्कार सर, मैं विशाल बात कर रहा हूँ जयपुर से। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। दरअसल मेरी पार्टनर की उम्र 17.5 साल है और मैंने अपने नियर बाय में पता किया था, तो वो कह रहे हैं हमारी शादी करवा देंगे। क्या आप भी हमारी शादी करवा सकते हैं? मुझे दरअसल आपके यहाँ से शादी करनी थी। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नाबालिग लड़की की शादी करा सकते हैं। दोस्तों, आप सोचिए कि नाबालिग लड़की की शादी जो करवा रहे होंगे, क्या वो जेन्युइन लोग होंगे? क्या जो लोग कह रहे होंगे कि अरे भाई साहब कोई टेंशन मत लो, हम नाबालिग है तो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट बनवा देंगे, फर्जीवाड़ा करवा देंगे और शादी करवा देंगे, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? और फिर भी अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो आप यह समझ लीजिए कि आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि अगर नाबालिग एज में अगर आप किसी लड़की से शादी करते हैं तो लड़की तो जेल नहीं जाएगी, आपको जरूर जेल हो जाएगा। आपके ऊपर किडनैपिंग, रेप, पॉक्सो सारे आरोप लग जाएंगे और उस समय कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई वीडियो मैसेज काम नहीं करेगा कि लड़की खुद ही मेरे से बात करती थी, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर नाबालिग लड़की से आप उसकी सहमति से भी शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसको पॉक्सो या रेप ही माना जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी कह रहा हो कि नाबालिग शादी करवा देंगे तो अपने जान को, अपने जीवन को जोखिम में मत डालिए। और विशाल जी, एज पूरा होने दीजिए, एक बार एज पूरा हो जाएगा तो जरूर आप शादी कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। जो 5th क्वेश्चन हमने लिया है, जो 5वां क्वेश्चन है, वो प्रियांशी का क्वेश्चन है, जबलपुर से पूछ रही हैं और पहले इनका सवाल सुन लीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियांशी है, मैं जबलपुर से बात कर रही हूँ और मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कोर्ट मैरिज कितने घंटे में हो जाती है और उसका प्रोसेस कैसे होता है पूरा। ये बहुत ही, हमने ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया, हालांकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के बारे में मालूम होगा, लेकिन जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट मैरिज कितने घंटे में होगा और पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए प्रियांशी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप हिंदू हैं तो आपकी शादी सबसे पहले आर्य समाज में हो जाएगी। यह शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक होगी। आर्य समाज में रिचुअल केवल उतना ही कराया जाता है जितना लीगली जरूरी होता है, मतलब अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाएंगे, केवल इतना जरूरी होता है। किसी भी ड्रेस में आप आ सकते हो, तो ऐसे शादी हो जाएगी। और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर मुस्लिम है तो उनका निकाह हो जाएगा, जो क्रिश्चियन है उनका क्रिश्चियन पद्धति के अनुसार शादी हो जाएगी। जैसे ही शादी हो जाएगी उसके बाद से हम कोर्ट में आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराएंगे, जो कि सेम डे में ही हो जाएगा। आपकी शादी के तुरंत बाद हम मैरिज को रजिस्टर्ड कराने का प्रोसेस करा देंगे, जो सेम डे में हो जाता है। अगर आप इस शादी को गाजियाबाद से परफॉर्म करेंगे तो 3 से 4 घंटे, मैक्सिमम 5 आवर्स के अंदर हो जाएगा, अगर सारा प्रोसेस स्मूथली चल रहा है तो।
अदरवाइज फुल डे में तो हो ही जाएगा। और यदि आप दिल्ली से इस मैरिज को करते हैं तो पहले दिन तो शादी हो जाती है, दूसरे दिन कोर्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसी दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। यदि आप मुंबई से करते हैं तो मुंबई में आपकी पहले दिन शादी हो जाएगी, पहले दिन रजिस्ट्रेशन के बाद से MOM मेमोरेंडम ऑफ मैरिज मिल जाएगा और उसके बाद से आपको 6 से 7 दिन या 10 दिन के अंदर आपको फाइनल मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सभी प्रोसेस हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक या कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक होता है, पूरी तरह से लीगल होता है। आप इसको रजिस्टर्ड कराने के बाद से कहीं भी आप जा सकते हो, वीजा प्रोसेस कर सकते हो, गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार के स्पाउस बेनिफिट ले सकते हैं, आप सभी तरह से आप इस मैरिज सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। उम्मीद है प्रियांशी आपको समझ में आ गया होगा। और आप यह भी ध्यान रखें कि इंक्वायरी के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करना है। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में आप कॉल जरूर कर सकते हैं, सातों दिन कॉल कर सकते हैं। तो आप ये नंबर याद रखेंगे, आप बात करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर प्रोसेस में कुछ कमी रह गई हो तो आप जरूर सवाल पूछें, दोबारा हम आपके सवाल का जवाब देंगे। जो अगला प्रश्न है यानी छठा जो प्रश्न है वो प्रशांत ने पूछा है, नासिक से पूछा है। प्रशांत क्या कह रहे हैं, पहले सवाल सुन लीजिए इनका। नमस्कार सर, मैं प्रशांत बात कर रहा हूँ नासिक से। मेरा एक सवाल है, कोर्ट मैरिज के बाद घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करें? ये सभी कपल के मन में ये डर होता है कि भाई शादी तो हो गई, अब घर वालों का सामना कैसे करेंगे, उनको इन्फॉर्म कैसे करेंगे। कुछ कपल ऐसे होते हैं कि फोन फान बंद कर लिया और वो बस चले गए और कहते हैं भैया घर वालों को सामना ही नहीं करना, तो पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ लोग समझा देते हैं कि भैया तुम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहना, और लड़की को बोलता है कि आपको डरना नहीं है फैमिली से, तो लड़की बदतमीजी करने पे उतर आती है अपने ही घर वालों से। अगर घर वालों ने बोला तू मेरे लिए मर गई, तो लड़की बोलती है आप लोग भी मेरे लिए मर गए। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। करना क्या है कोर्ट मैरिज के बाद, ये सुनिए। सबसे पहला काम ये करना है कि शादी करने के बाद से अपने घर वालों को व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट और मैरिज का फोटो भेजना है। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कोर्ट के माध्यम से या एडवोकेट के माध्यम से यानी हमारे माध्यम से आप इंटीमेशन लेटर पुलिस को और लड़की के घर पे आप भिजवा सकते हैं, जो ऑफिशियल तरीके से जाएगा। जब आप इन्फॉर्म कर दोगे उनको तो वो डिनाई नहीं कर सकते कि उनको ये पता नहीं है कि लड़का और लड़की उन दोनों ने शादी कर लिया। सर्टिफिकेट उनके पास होगा तो वो ये करेंगे कि वो सबसे पहले उस सर्टिफिकेट की जांच कराएंगे। उनको पता चल जाएगा सर्टिफिकेट जेन्युइन है, उसके बाद से वो खुद भी ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि शादी जब एक बार हो गई तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता जब तक लड़का और लड़की खुद ना चाहें। और तोड़ने का तरीका भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए डिवोर्स ही लेना पड़ेगा। तो आप घर वालों से कभी भी भागे नहीं, घर वालों का सामना करें, उनको इन्फॉर्म करें। और प्रशांत जी एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब आप, अगर ये सवाल आपने तो जरूर बोला है कि इन्फॉर्म करना कैसे करेंगे, अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी घर वालों के साथ में बदतमीजी नहीं करनी है। पेरेंट्स को, अपने पार्टनर को भी समझाइए कि वो भी बदतमीजी ना करें, तरीके से बात करें, उनको बोलें कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है और अब रिचुअल्स तो आप ही लोग परफॉर्म कराओगे। उनको कन्विंस करें, जरूर वो मानेंगे, जरूर वो तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मि जी ने पूछा है, पटना से हैं। रश्मि का सवाल सुनते हैं पहले। नमस्ते सर, मैं पटना से रश्मि बात कर रही हूँ। कोर्ट मैरिज के बाद क्या हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है? अब रश्मि जी का जो सवाल है, कई लोगों के मन में ये उधेर बुन होता है कि यार ये हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन क्या चीज है और हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के बाद होता क्या है। आप अगर इस आंसर को सुनोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कई लोगों को यह लगता है हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देने का मतलब पुलिस साथ में चलेगी, ऐसा नहीं होता। जब कोई कपल हाई कोर्ट में जाता है और वो कहता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, हमने अपनी मर्जी से शादी किया, हम दोनों बालिग हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए ताकि हमारे जान माल को कोई खतरा ना हो, तो उस समय हाई कोर्ट कहती है, पुलिस को नोटिस जारी करती है और कहती है कि ये आपके इलाके के रहने वाले लोग हैं और इन्हें आपके प्रोटेक्शन की जरूरत है, इनको प्रोटेक्शन दें ताकि इनके जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन ना हो सके। उसके बाद से आपको पुलिस के पास जाना होता है और पुलिस आपको अपना नंबर वगैरह प्रोवाइड कर देती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता है तो आप सीधे हमसे कांटेक्ट कर लें। अब इसमें यह होता है कि
कोई व्यक्ति शादी के बाद से पुलिस के पास जाए नहीं, सीधे हाई कोर्ट चला जाए। तो हाई कोर्ट जाने में अलग से एक फीस पे करना पड़ता है, आपका एक अलग से एक्सपेंस होता है। इससे बेहतर है कि पहले आप जाओ पुलिस के पास खुद, एसपी ऑफिस। वहां से अगर आपको प्रोटेक्शन ना मिले और वहां से आपको लगे कि वहां जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है और आप डर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, तब हाई कोर्ट में जाएं और इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो जरूर बात कर लें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, हम पूरी आपकी सहायता करेंगे। रश्मि जी, उम्मीद है कि आपको मेरे सवाल से संतुष्टि मिली होगी। अगर चूंकि हम इसमें कई सारे क्वेश्चंस को ले रहे हैं, अगर डिटेल में आपको जानना होगा तो आप जरूर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपको बताएंगे। जो 8th क्वेश्चन है वो शिवम पूछ रहे हैं। शिवम है, रांची से हैं। शिवम के सवाल को सुनते हैं पहले। हेलो सर, मेरा नाम शिवम है, मैं रांची से बात कर रहा हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। पर जो मेरी पार्टनर है, यानी कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो शादी के लिए हाँ ना कर रही है। वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सर, इसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? ये बहुत दिलचस्प है और मुझे लगता है तो ये सभी लड़कों को फेस करना पड़ता होगा कि मेरी पार्टनर हाँ ना कर रही है, शादी के लिए क्या करें। अब देखिए, आप सोचिए सबसे पहले कि आपकी पार्टनर हाँ ना क्यों कर रही है। उनसे आपको कुछ चीजों पे सवाल जरूर करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि अगर आपकी पार्टनर घर छोड़ करके जा रही है और शादी कर रही है तो आपका सक्षम होना जरूरी है, फाइनेंशियली और हर सभी तरीके से सक्षम होना जरूरी है शिवम जी, कि आप उनकी सहायता कर सकें, देखभाल कर सकें और आप ठीक तरीके से एक नॉर्मल लाइफ को जी सकें। अब अगर डर है किसी वजह से, अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही, इसकी वजह से हाँ ना है, तो आप क्लियर पूछे, समझाएं कि शादी कोर्ट मैरिज करने से पहले ये हाँ ना समाप्त होना चाहिए, नहीं तो शादी कर लेने के बाद से इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो चीज है, अगर कुंडली या ज्योतिष या फिर घर वालों का डर है, ये सब दिमाग में है, तो आप ये जरूर बताएं कि ये डर जो आप अपने दिमाग में रख करके हाँ या ना कर रहे हो, तो पूरी जिंदगी आपकी बीत जाएगी जिसमें आपने एक डर की वजह से अगर एक गलत फैसला कर लिया तो हो सकता है कि पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़े, पूरी जिंदगी आपको पश्चाताप हो। तो आप तय करें और उसके बाद ही कोर्ट मैरिज या लव मैरिज के बारे में सोचें। अगर कोई ज्यादा गाइडेंस चाहिए शिवम जी तो आप फोन करके बात कर लेंगे, हम जरूर सहायता करेंगे। जो 9th क्वेश्चन है, रुबीना जी पूछ रही है, कुशीनगर से बोल रही हैं, यूपी है, यूपी में कुशीनगर है। आइए उनका सवाल सुनते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम रुबीना है, मैं खुशीनगर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोर्ट मैरिज के बाद घर वालों की बहुत बदनामी होगी, उसके लिए मैं क्या करूँ? जो रुबीना जी का प्रश्न है कि कोर्ट मैरिज के बाद घर वालों की बदनामी, देखिए ये सभी लड़की के मन का ये सवाल होता है, सभी लड़के के मन का सवाल हो, एक क्रॉस किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबके दिमाग में होता है कि शादी के बाद से कहीं घर वालों की इतनी बेइज्जती ना हो जाए कि फिर वो फेस ना कर पाए। मैं आपको बताऊं रुबीना जी, देखिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं मानता हूं कि ये कंसर्न है, लेकिन जब आपके दिमाग में अपने घर वालों की इतनी चिंता हो रही हो तो उतनी ही शिद्दत से आप पहले चिंता को थोड़ी देर के लिए छोड़िए और सोचिए कि जिस व्यक्ति से आप शादी करने के लिए जा रहे हो, क्या उस व्यक्ति से आप शादी इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद क्या करना चाहते हो? क्या आपने व्यवहारिक होकर के यह सोच लिया कि शादी करने के बाद आपका जीवन खुशहाल रहेगा? क्या आपने पूरे व्यवहारिकता के साथ इस बात को सोचा है कि जब आप शादी कर लोगे तो गर्व के साथ कह सकोगे कि हमने जो फैसला लिया था वो बहुत सही फैसला लिया था? अगर इन सभी सवालों का जवाब आपके मन में हाँ आ रहा है और आपने इन सवालों पे सोच लिया है तो घर वालों के बदनामी की चिंता ना करें, क्योंकि ये सोसाइटी है। कभी किसी के घर में कार नहीं आया तो उसकी बदनामी हो जाती है, कभी किसी के घर में कोई ऊंच नीच हो जाए तो बदनामी हो जाती है। इसके चक्कर में आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। आप केवल और केवल अपने बारे में सोचिए। कल आप खुश रहोगे तो आपका परिवार खुश रहेगा, आपके माँ बाप भी खुश हो जाएंगे एक पल को। लेकिन अगर आप दुखी हो जाओगे तो कोई खुश नहीं रहेगा। सोच समझ के फैसला कीजिए, बदनामी वाले पॉइंट को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लास्ट प्रश्न, मोहित जी और पायल, ये कपल हैं, दोनों साथ में फरीदाबाद से पूछ रहे हैं। 10th क्वेश्चन है, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम मोहित है और मेरे पार्टनर का नाम पायल। नमस्ते सर, मैं पायल बोल रही हूँ। सर हम फरीदाबाद से बात कर रहे हैं और मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कोर्ट मैरिज करने के बाद
मतलब कैसे हम लीला की सर्विसेज को मतलब भरोसे में ले सकते हैं, या कैसे भरोसा किया जा सकता है लीला की सर्विसेज के ऊपर? इतने सारे लोग हैं, हम कैसे भरोसा करें कि आप हमें बेस्ट सर्विस देंगे। तो मोहित और पायल जी, आपने यह जो सवाल पूछा है, 2000 से ज्यादा जो प्रश्न आए थे उसमें से कुछ लोगों के सवाल ऑडियो मैसेजेस में यह भी थे कि लीला पे क्यों भरोसा करें। लीला पे, लीड इंडिया पे भरोसा करने का कारण है कि 15 वर्षों से लीड इंडिया जो है पहले मीडिया के तौर पे काम किया और अब लीगल लॉ फॉर्म के तौर पे काम कर रहा है, मीडिया के तौर पर भी काम कर रहा है। इसके मार्गदर्शक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। इसके अलावा आप हमारे पास देखेंगे, अगर आप daleela.in की वेबसाइट पे जाएंगे, जो आप फीस पे करते हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप मैरिज करते हैं, जो बुकिंग होती है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप शादी करने के लिए जाते हैं तो मैं या मेरे एसोसिएट्स आपके साथ जरूर होते हैं। जितने टाइम तक आपका मैरिज परफॉर्म होता है उतने टाइम तक होते हैं। इसके अलावा कोई हिडन कॉस्ट नहीं होता आपकी शादी में, किसी भी प्रकार से कोई फेक कमिटमेंट नहीं किया जाता। और अगर आप हमारे बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जिससे आपका भरोसा खुद ही कायम हो जाएगा। भरोसेमंद क्यों है इसके बारे में अगर मैं खुद ही सर्टिफिकेट दूंगा तो ये भरोसे जैसा होगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप 2-4 जगह जाएं, फोन पे बात करें, हमारे बारे में रिसर्च करें। उसके बाद अगर आपका भरोसा हम पे हो जाए तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। और उसके बाद आप कांटेक्ट करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555। 7 डेज कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अक्टूबर अपडेट का आपने यह वीडियो देखा। अक्टूबर 2021 का यह अपडेट है। हमने 10 क्वेश्चन इसमें लिया था। स्क्रॉलिंग में हम चला रहे हैं कि भाई अगर आपको भी क्वेश्चन भेजना है तो आप वो क्वेश्चन हमें लिख करके भेज दीजिए। आगे आने वाले किसी न किसी वीडियो में जरूर आपके सवाल को शामिल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर कंटेंट अच्छा लगता हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। वीडियो आपने देखा इसके लिए थैंक यू सो मच।